एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं। एग्जाम फॉर्म जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं ओल्ड सेमेस्टर के, मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो भर सकते हो, थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ इनके चल रहे हैं। इवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगे आने, जब भी होंगे आपको सूचित किया जाएगा। मतलब अगर आप सेमेस्टर 2 में हो, सेमेस्टर 4th में हो, सेमेस्टर 6 में, 8th में, इस तरीके से हो, मतलब सम सेमेस्टर हो तो नहीं भरे जा रहे हैं, अभी जल्दी ही चलेंगे। और अगर आप विषम सेमेस्टर हो, चाहे तो फर्स्ट सेमेस्टर ही हो, उनके एग्जाम फॉर्म चल गए हैं। हालांकि जो नोटिस दिया हुआ है उसमें है कि वह प्रथम सेमेस्टर के शुरू होने की विज्ञप्ति आएगी अलग से, लेकिन अभी चल गए हैं। आप वेबसाइट पर चेक करो exam.ccsweb.in, आराम से आप चेक कर पाओगे। ये रही लिंक exam.ccsweb.in, इतना ही सर्च कर लेना, आपको दिखा देगा कि ओल्ड सेमेस्टर ईयर ये चल गए हैं। ईयर वाले नहीं चले, सेमेस्टर वाले चले हैं। तो फॉर्म भरने का थोड़ा सा तरीका आपको बता देते हैं कि फॉर्म में सिर्फ इतना बताएंगे कि जरूरी क्या चीज है, उसके अलावा गलती कर देना निभ जाएगी, 309 नंबर में जाके हो जाएगी सही। लेकिन यहां पे जो गलती होगी एनरोलमेंट नंबर की गलती होगी, जो सही नहीं है। हालांकि सही हो जाएगी वहां पे जाके, लेकिन ध्यान रखना इससे फीस वगैरह 160 रुपये बढ़ के आएगी आपकी। एनरोलमेंट नंबर, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो या फिर सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर में एनरोलमेंट नंबर डालना जरूरी है। अगर आप मान के चलो किसी कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो और आपने पिछले साल सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही करी थी ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डलेगा क्योंकि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी हो। लेकिन अगर आप पिछले साल आगरा यूनिवर्सिटी से करी थी या किसी और यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे खाली छूटेगा ये। आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी नया एनरोलमेंट नंबर, उसकी आपसे चार्ज लेगी 160 रुपये। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करी थी और आप इस चीज़ को खाली छोड़ते हो तो यूनिवर्सिटी आपसे भी चार्ज लेगी अलग एनरोलमेंट नंबर आने का। यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से, फर्स्ट ईयर यहाँ से करा पिछले साल, मतलब यूजी यहाँ से करा, सेकंड ईयर करा, थर्ड ईयर करा, तो आपको एनरोलमेंट नंबर दे दिया, जिसके तहत आप अगर सर्च करे जाओगे यूनिवर्सिटी में तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके अलावा जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो या फिर एलएलबी का, तो वहाँ पे ये खाली छुड़वा दिया उन्होंने। अगर आपने इसे खाली छोड़ दिया तो ये अलग होगा, वो अलग होगा नया जो मिलेगा। लेकिन आप अगर सेम भर दोगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी में डेटा सर्च करा जाएगा उसमें एक ही एनरोलमेंट नंबर पे आ जाएगा कि भाई इसने पहले बीएससी करी, बीए करी, बीकॉम करी, जो भी करी, और एलएलबी भी आप उसी से कर रहे हो। तो ये चीज़ सही होती है, जब पैसे बच रहे तो क्यों ना बचाएं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई एनरोलमेंट नंबर, ये भर देना। उसके अलावा ये सब चीज़ें भर देना। डेट सबसे ऊपर अगर आप इस बार देखोगे तो ये अलग चीज़ आ रही है, इसमें एड्रेस वगैरह भरा आ रहा है आपका। इसके अलावा यहाँ पे सिटी या फिर विलेज नेम बोल रहा है डालने की, डाल के इसे सबमिट कर देना, आगे की तरफ बढ़ जाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं करी थी तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन या टीसी देनी पड़ेगी। ठीक है, टीसी कब देनी पड़ेगी? टीसी देनी पड़ेगी आपको अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर से किसी और कॉलेज से आपने करी हुई थी। मान के चलो मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन करी है, मैंने करी है गाजियाबाद से अपनी ग्रेजुएशन। अगर मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से अपनी एलएलबी कर रहा हूँ तो मुझे टीसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं आगरा यूनिवर्सिटी से बीए करी थी और मैं एलएलबी कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी से, तो मुझे माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आगरा की माइग्रेशन चाहिए तो भाई वेबसाइट पर हमने लिंक डाल रखी है, एक आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये है वेबसाइट पे माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बताएं, फीस वगैरह पे डिफरेंस आ रहा है। ये फीस है आपकी एलएलबी की आगरा यूनिवर्सिटी से जो बच्चा है उसकी। अब ये देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस 1850, एनरोलमेंट फीस जिसकी हम बात कर रहे थे अभी वो आई है आपकी 160 रुपये फीस। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस आई है, एफिलिएशन फीस आई है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उस बच्चे को देखते हो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही उसने सब कुछ करा है, तो उसकी फीस 1074 रुपये है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करके देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले एग्जाम फीस आ गई। एग्जाम फीस अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो 930 आ रही है और बाकी 1850 आ रही है। एनरोलमेंट फीस क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी थी, हमने डाल दिया तो वहाँ पे 0 आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे 160 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी का होते हुए आपने क्या करा, एनरोलमेंट नंबर खाली छोड़ दिया तो 160 आपके में भी जुड़ के आएंगे। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं है, एफिलिएशन फीस कोई नहीं है, यहाँ पे दोनों की चार्ज ये ले रहा है। मार्कशीट फीस 80 रुपये है, वहाँ पे भी 80 रुपये, क्योंकि मार्कशीट आपकी आएगी कॉलेज में, यहाँ से आपको मिलेगी। ये सब सेम इसने दिए हुए हैं। स्पोर्ट फी आप जो अदर से है वो 70 रुपये फालतू दे रहा है। अभी 1074 और 4184। जब ये डिटेल आई हमारे पास फीस में, तो ये फीस आई हमारे पास, एक भाई का फॉर्म आया था, हमने ये सबमिट कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं करा, मतलब फीस जमा नहीं करी। इसके बाद जब ये चीज़ आई, आपके भी साथ बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, हमारे ग्रुप में बहुत जनों ने स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं इस तरीके के सेम फीस के।
अगर ये फीस आती है तो एक काम करना है आपको, अगर फीस जमा कर दी कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको क्या काम करना है, अगर फीस जमा कर दी आपको यहाँ पे जाना है वेबसाइट पे, इसमें डाउनलोड एक्सेस फी फॉर्मेट आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये चीज़ आएगी। मतलब मान के चलो आपकी फीस गई 4184 और एक्चुअल में आपको 3 या 4 दिन बाद पता चलता है या फिर लास्ट डेट के बाद चलता है कि आपकी तो फीस 2000 रुपये थी, आपसे ज़्यादा क्यों ली गई। तो इस फॉर्म को जब आप भर के अपने फॉर्म के साथ सबमिट कर दोगे कॉलेज में, तो जितने एक्स्ट्रा पैसे गए हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई हमने कैफे वाले से फॉर्म भरवाया था, क्या उसी का अकाउंट नंबर डालना है? आप भाई किसी का भी अकाउंट नंबर डाल सकते हो, अपने पापा का भी डाल सकते हो। मतलब जो अकाउंट नंबर डालोगे, जो एक्सेस फी है वो वहां पे आ जाएगी। एक्सेस फी मतलब जो ज़्यादा फीस आपकी एक्स्ट्रा गई है वो वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो और जिन्होंने अभी तक फीस जमा नहीं करी है, इस फीस को देख के 2-3 दिन वेट कर लो, क्योंकि हमने कई कॉलेजों में पता करने की कोशिश करी है, लेकिन वहां से एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चले हुए और ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है जो अदर यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। सर्वर की दिक्कत हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2-3 दिन में ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। फीस भर देना आप आराम से, और अगर आपने फीस काट दी है तो आपको फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो फॉर्म ही आपने भर के जमा कर दिया और आपको 3-4 दिन बाद पता चला कि एक्चुअल में फीस 4184 है और आपने इतनी ही जमा करी थी, तो ये फॉर्म रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। ये कॉलेज में रखा रहेगा, तो हमारी वेबसाइट से आप चेक कर लेना ये चीज़। बाकी यही इस वीडियो में था। बाकी कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने से रिलेटेड हमें कमेंट करना, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सबसे पहले वहाँ पे सूचित किया जाता है।